ज़बरदस्ती हम पे दबाव डाल के 2-3 हज़ार रुपये तो लास्ट सेशन में हमसे ले लिए बढ़ा के, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये था भाई बच्चों पे फीस का दबाव नहीं डाला जाए, बढ़ाई नहीं जाए। कोरोना काल में पूरी फीस जमा करवाई थी उनसे, स्कूल वालों से, वही लिखित में दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये बाकी फीस निकाल रहे हैं। नमस्कार, मैं चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं CIB न्यूज़। जैसा कहा जाता है कि विद्यालय विद्या का मंदिर होता है और इस पावन मंदिर में नौनिहालों के भविष्य की नींव रखी जाती है, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो चाहे वो निजी विद्यालय हो। लेकिन जब एक निजी विद्यालय के द्वारा फीस को लेकर जब नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो फिर उस विद्यालय के बारे में कहना ही क्या। अभी मैं मौजूद हूँ पंचायत समिति फागी के एक निजी विद्यालय के सामने, जिसका नाम स्टेनी मेमोरियल पब्लिक स्कूल है, जिसके लिए साधारण भाषा में कहें तो कहा जा सकता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अभिभावक कह रहे हैं। अभिभावकों के द्वारा विद्यालय पर कई आरोप लगाए गए हैं और उनमें से जो मुख्य आरोप ये है कि जब 2020-21 का जो सत्र था उसके अंदर भी अभिभावकों से अधिक फीस ली गई, 2 से 5 हज़ार रुपये फीस अधिक बढ़ा दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि फीस के अंदर 15% की कटौती करनी थी, कम करनी थी, और यहाँ पर उल्टा बढ़ा दिया गया। और अभिभावक यहाँ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को विद्यालय के द्वारा ताक पे रखा गया और फीस को 2 से 5 हज़ार रुपये अधिक बढ़ा दिया गया। सर, आपका नाम? राजकुमार जी। आपका बच्चा इसी में पढ़ता है? अब पोते पढ़ते हैं, तो एक लड़का और एक लड़की। अच्छा, तो कौन कौन सी क्लास में? एक तो है 6 में, एक 8 में, 7th और 8th में है दोनों। तो सर क्या शिकायत है आपकी, क्योंकि कई आरोप आपके द्वारा ले लिए उन्होंने, सवा पैसे ले लिए और वे बढ़ा के फीस लगाते हैं, कभी किसी से 1000 कम ले लेते हैं, कभी किसी से 2000 ज़्यादा ले लेते हैं। चलता रहता है मामला इनका तो ऐसे ही। तो सर आपके द्वारा ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता इसका? खूब ऑब्जेक्शन किया था हमारे आके, माथा फोड़ी की इनसे। तो क्या कहना है इनका? इनका कहना है कि हम आगे से फीस कम करा के आपके लिए भिजवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाईनेबाजी करते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, फीस ज़्यादा ली जा रही है बच्चों की, सर क्या कहना है? ये SMP स्कूल में हमारे बच्चे, मैं ग्राम चोरू से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से हमारे बच्चे आते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से इस कोरोना काल में इन बच्चों को फिर भी रेगुलेट करने के लिए प्रयास किया, बच्चे पढ़े, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती हम पे दबाव डाल के 2-3 हज़ार रुपये तो लास्ट सेशन में हमसे ले लिए बढ़ा के, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये था भाई बच्चों पे फीस का दबाव नहीं डाला जाए और बढ़ाई नहीं जाए। इन्होंने तो उसके उल्टे कम से कम 2 से 5 हज़ार रुपये तो लास्ट ईयर बढ़ा दिए और इस साल 5 से 10 हज़ार रुपये इस साल और बढ़ा दिए। इसके अलावा फिर भी अभिभावक गण जमा करवा रहे हैं पैसे, फिर भी अभी इस बार फिर दबाव डाल रहे हैं कि साहब आपके बच्चों को हम बैठने नहीं देंगे, एग्ज़ाम फाइट नहीं करने देंगे जब तक आप हमको एडवांस में 3 महीने की बस फीस जमा नहीं कराओ। हम हर महीने बस फीस जमा कराते हैं, अब अभी नया एक ऑर्डर जारी कर दिया कि साहब 3 महीने की आप एडवांस बस फीस जमा कराओ। इनके पास न स्कूल स्टाफ है, न फैकल्टी है, कोई भी टीचर नहीं है, अच्छी किस्म का टीचर जो बच्चों को पढ़ा सके, कुछ भी नहीं है ना। और फीस ही फीस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इनके अलावा। हम लोगों को बहुत परेशान कर रखा, बच्चों पे दबाव डालते हैं, बच्चों को टॉर्चर करते हैं। घर पे हमको फ़ोन नहीं करके हमारे घर वालों को, बच्चों की मम्मी को, इनको फ़ोन करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि साहब आपके बच्चों को हम फेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सरासर नाइंसाफ़ी है। हम सब जगह प्रयास कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्य करने की, और आपसे भी रिक्वेस्ट, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, इनके खिलाफ कार्य हो। सर विद्यालय प्रशासन ने आपने बात की कि आखिर फीस को इस तरीके से क्यों बढ़ाया जा रहा है? हम पिछले साल भर से बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इनसे बात करने का। इनकी हठधर्मिता ये है कि ये हमसे बात करने को तैयार नहीं। अभी 3 दिन पहले हमारे बच्चों को जब स्कूल बस में नहीं बिठाया गया और खाली बसें आ गई, तब हम सभी पेरेंट्स आए थे, यहाँ पे करीबन 150 पेरेंट्स थे, उनको इस गेट के अंदर तक नहीं घुसने दिया। 3 घंटे 4 घंटे तक हम यहाँ पे तपस्या करते रहे, उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि सर कोई बात नहीं, आप हमको आपको डर है कि हम कहीं आपके साथ कुछ गलत कर बैठे, तो आप गेट का ताला लगा हुआ, आप अंदर से बात कर लीजिए। लेकिन इनकी हठधर्मिता ऐसी थी कि ये लोग हमसे बात भी नहीं करी इन लोगों ने। सर क्या कारण था, बच्चों को बस में क्यों नहीं चढ़ाया गया, क्यों स्कूल नहीं लाए? इनका ये इशू है कि साहब हमको 3 महीने की बस फीस एडवांस मिले। ये कहते हैं कि साहब हमारा 7 लाख का डीजल जलता है हर महीने का, तो वो हमारे माथे नहीं है। हमको जो फीस तय कर रखी है 780 रुपये, जैसे मेरे ग्राम चोरू से 780 रुपये फीस है, मैं हर महीने जमा करा रहा हूँ, मेरी एक भी महीने की फीस ड्यू नहीं है। फिर हमारे बच्चों को क्यों छोड़ के आई है?
ये इनके सोचने की वाली बात है ना भाई। सब पेरेंट्स की दिसंबर तक की फीस जमा थी, उसके बाद जब बच्चों को फीस दे के भेजी या पेरेंट्स जमा कराने मना कर दिया कि साहब 3 महीने की हम तो एडवांस लेंगे। तो सर इस मामले की शिकायत आपने आगे की है नहीं? हमने श्रीमान एसडीओ साहब के पास हम गए थे, एसडीओ साहब ने फिर उसके एक लिखित में एसएचओ साहब को जांच के लिए भेजा है, सीडीपीओ मैडम को। बाकी हमने श्रीमान माननीय विधायक हमारे बाबूलाल जी नागर साहब को भी कल उनके पास भी हमने याचना प्रार्थना करी थी, तो उनकी भी उन्होंने एडीएम साहब को लिखा है कि साहब इस पर पूरा प्रसंग ज्ञान लीजिए, देखिए क्या मामला है। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय दिलवाइए। सर आपका बच्चा कौन सी क्लास? 4th क्लास में है मैम। 4th क्लास में? हाँ जी। तो सर क्या मामला है, कैसे फीस बढ़ रही है, क्या बात? फीस का अब आप देख लो मैम, रिसिप्ट है मेरे पास। पिछले साल की इन्होंने ट्यूशन फीस ली थी 1520 रुपये। ये अलग अलग किस्तों में 3-4 किस्तों में मिला के करीब 4-5 हज़ार रुपये ली थी ट्यूशन फीस के नाम पे। और पिछले साल कोरोना के बाद में जब हम 4th क्लास की इनको फीस जमा करवाई 3rd क्लास की, तो इन्होंने एक साथ ट्यूशन फीस बढ़ा के 11,900 रुपये एक साथ पूरी ट्यूशन फीस ही कर दी इसकी। तो सर 3rd क्लास की वो फीस कितनी है? फीस तो ट्यूशन फीस के 15,200 रुपये कर दी इन्होंने अभी। 15,200 कर दी ट्यूशन फीस, कंप्लीट ट्यूशन फीस में कर दी। इस साल 22,000 भी मांग रहे हैं। देखिए विद्यालय नहीं कहा जा सकता, जिस प्रकार ट्यूशन फीस के अंदर पूरी फीस दिखा दी। ट्यूशन सेंटर यहाँ चला जा रहा है शायद, क्योंकि जो जितनी भी फीस विद्यार्थी की थी उसको ट्यूशन फीस के अंदर ही शो कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। इसमें देखिए 11,900 रुपये जो ट्यूशन फीस है वो इसके अंदर दिखाई गई है। विद्यार्थी की पूरी फीस को ट्यूशन फीस के रूप में दिखाया गया है और ये तारीख इसमें है 11/6/2021। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, आदेश के बाद में ये ट्यूशन फीस इसके अंदर दर्शाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि 15% फीस को कम किया जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों पर किसी भी प्रकार का दबाव इसको लेकर नहीं दिया जाए। इसके बावजूद भी विद्यार्थियों पर भी दबाव दिया जा रहा है। और हाल ही में नया मामला देखिए, बस फीस के नाम से फीस वसूली जा रही है, बस का किराया वसूला जा रहा है। हर महीने अभिभावक फीस जमा कराते हैं, हर महीने अभिभावक फीस बस का किराया देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब इनकी नई मांग है कि 3 महीने का किराया एडवांस में जमा करवाया जाए, नहीं तो बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि एक बार तो बच्चों को बस में बैठाया भी नहीं गया और जब अभिभावक यहाँ पहुँचे तो विद्यालय प्रशासन ने इनसे बात तक नहीं की। आखिर ये कैसी अटुधर्मिता है, किस प्रकार का विद्यालय ये यहाँ चला रहे हैं? इसके लिए तो कहा जा सकता है कि विद्यालय के नाम पर, शिक्षा के नाम पर केवल यहाँ पर बिजनेस चल रहा है। क्या कहेंगे? लास्ट ईयर मैंने कोरोना काल में पूरी फीस जमा करवाई थी उनसे, स्कूल वालों से, वही लिखित में लिया था, लेकिन उसके बाद भी ये बाकी फीस निकाल रहे हैं। फीस निकाले? कितनी फीस निकाली? 2110 रुपये इसमें फिर भी बाकी निकाल रही है। और लास्ट ईयर जो फीस थी वो 13,000 रुपये थी, उसको बढ़ा के इन्होंने कोरोना में 15,200 कर दिया और इस साल के अंदर इन्होंने 22,000 रुपये मांग रहे हैं, 22,000। अच्छा, अभी डबल कर दिए इस साल में? हाँ जी। और उसके अंदर भी बच्चों को ये कहते हैं कि आपको क्लास में नहीं बैठने देंगे, आप पूरी फीस जमा करवाओ और लास्ट ईयर की जो बकाया फीस है वो भी जमा करवाओ। स्कूल वालों से मैं लिखवा के लेके गया हूँ कि है ना जी, ये पूरी कंप्लीट फीस जमा है मेरी। ये देखिए इनके साथ और अलग ही वाक्य इनके द्वारा किया गया है। ये 17/8/2021 इसका ये लिखित में स्कूल प्रशासन के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर इनकी फीस पूरी जमा है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके बच्चे को परेशान किया जाता है कि गत वर्ष एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह ये लेते हैं। उसके अलावा इनकी स्कूल की मोनोपोली है, उस बुक्स के 2-2-2.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं सर। उन बुक्सों को भी 2.5 हाँ जी। प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स में ये अभी इस साल इन्होंने क्या किया कि हम एनसीईआरटी का ही सिलेबस चलता है इसमें, तो इस साल इन्होंने ज़बरदस्ती हमको प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स भेज दी। हमने ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लेनी पड़ेगी। चलो हमने दबाव में आके लिया। तो उसमें जो मेन सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, ये इनके अलावा इन्होंने कर्सिव राइटिंग, जीके, मोरल साइंस और ये क्या बोलते हैं कंप्यूटर की, ये काफ़ी सारी बुक्स हमको भेज दी तो कोई बात नहीं, पढ़ाई होनी चाहिए। तो उनके न तो इनके पास टीचर थे, न इन्होंने एक सब्जेक्ट में भी एक लेसन, पहला लेसन तक भी खोल के इन्होंने इन बच्चों को नहीं पढ़ाया। ये स्थिति, केवल बुक्स बेचने का काम था, बेच दी। अभिभावकों पे आर्थिक भार जो थोपना था इनको थोप दिया, लेकिन ये नहीं है कि भाई इनको पढ़ाएं। हम इसलिए खुश थे, चलो बच्चों को कंप्यूटर सीखेंगे, जनरल नॉलेज बढ़ेगी, चलो ठीक है पढ़ाएंगे। लेकिन ये सेशन पूरा होने वाला है, अपन फरवरी में बैठे हैं, अभी सेशन पूरा होने वाला है, उसके बावजूद भी इन्होंने एक चैप्टर तक नहीं पढ़ाया इन सब्जेक्ट्स का।
अच्छा, किताबों में भी इनके द्वारा घपला किया जाता है? बिल्कुल, किताबों में 100% घपला है। एनसीईआरटी का सिलेबस ऑल ओवर इंडिया में चलता है, बड़े बड़े विद्वान लोग उसको सिलेबस को तय करते हैं, उसको ये बोलते हैं वो तो बेकार है, वो तो बेकार है, हम पढ़ाएंगे ना वो बढ़िया है। चलो भाई तुम पढ़ा रहे हो तो बढ़िया है, तो बढ़िया पढ़ा दो, लेकिन फिर वो सब्जेक्ट तो पढ़े ना, हमको बच्चों को पढ़ाएंगे तो सही ना, वो भी नहीं पढ़ाते। ये स्थिति है इनकी। कोरोना काल एक ऐसा समय जब हर कोई परेशान था, आर्थिक स्थिति से ले लो या फिर किसी भी प्रकार से ले लो, और ऐसे समय में विद्यालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो अवहेलना की गई। इसके अलावा बच्चों की भी कई प्रकार की किताबें और चला दी, एनसीईआरटी कोर्स को बेकार बताया गया। अभिभावकों का ये आरोप है, एनसीईआरटी कोर्स को बेकार बताया गया और कई प्रकार की किताबें चला दी गई, लेकिन उनमें से एक भी किताब को पढ़ाया नहीं गया। सेशन खत्म होने वाला है, मात्र फीस लेना और किताबों के नाम से भी पैसे लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं किया जा रहा। सर, हमारे बच्चे यहाँ 4th में पढ़ता है, एक प्रेम पढ़ती है। इस साल फीस बढ़ा दी बहुत, जब 22,000 4th की तो, और प्रेप की बढ़ा दी 18,000 कुछ। पहले कितनी थी सर? पहले थी 15,000 कुछ थी, 15,700 थी, 15,000 से डायरेक्ट 22,000। 22,000 कर दी। देखिए फीस भी किस प्रकार से ली जा रही है। पिछले वर्ष जो 15,000 फीस थी उसको 22,000 रुपये एक विद्यार्थी की फीस ली जा रही है, वो भी 4th कक्षा का विद्यार्थी है। किस प्रकार से अभिभावकों पे दबाव बनाया जाता है, किस प्रकार से बच्चों पे दबाव बनाया जाता है। बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता, बच्चों को बस में बिठाया नहीं जाता। कई प्रकार के आरोप अभिभावकों के द्वारा लगाए गए हैं। यहाँ तक कि अभिभावकों को भी काफ़ी अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि वो किसी भी तरीके से पूरी फीस जमा करवाए, वरना बच्चे के भविष्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। सर, हाँ मैडम, मैं सैटरडे को बस फीस के लिए फ़ोन आया, तो मैंने कहा उनको कि मैं जमा करा दूंगा, और फिर अगले दिन संडे था, फिर मैडम का फ़ोन आया कि बस फीस जिसकी जमा होगी उसी को बस में बिठाया जाएगा। तो मैं बस फीस बच्चों को देख के और बस पे छोड़ने गया, तो बस वाले ने बस रोकी नहीं, तो मैंने उसको फ़ोन किया, बस रोक, इनको बिठा ले जा। तो वो बोलता है कि मेरे को स्कूल से आदेश है कि किसी को बिठाया नहीं जाए। मगर भाई फीस ही तो लेगा, फीस इनके पास बैग में ही रखी हुई है, चाहे तो तू ले ले और जमा करवा देना। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, और फिर यहाँ आए तो यहाँ ना तो गेट खोला ना बच्चों को अंदर लिया, और यहाँ 3-4 घंटे तक परेशान होकर वापस ले गए बच्चों को। तो बस फीस भी ली जाती है, तो बस फीस लेने पर भी कई प्रकार के नियम हैं बसों में बच्चों को लेकर कि बस के अंदर एक केयर टेकर रखा जाए। इसके अलावा बस की जो खिड़कियां हैं उन पर जाली लगी हो, क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं सर बस में? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या करते हैं, बस के नाम मतलब स्कूल के नाम पे बसें परचेज करते हैं, इनको शायद कुछ रियायत मिलती होगी, वो बसें फिर ये चलाते हैं, कॉलेज में दे देते हैं। इनकी कॉलेज भी चलती है, ये कॉलेज में देते हैं उन बसों को, और वहाँ की जो कंडम बसें हैं ना वो यहाँ पे बच्चों के रख देते हैं। अब आप बसों की हालत देखोगे ना, एक बार तो हमने जड़ करके बस चेंज करवाई, उसमें तो पूरी सीट ही बेकार थी, मतलब बच्चा पीछे से गिर जाए ना पता ही नहीं चले। कोई जाली नहीं है, कोई अटेंडेंट नहीं होता कि भाई हमको एडमिशन करवाते हैं ना, तब हमको ये बहुत बहकावे में लेके और इतना आश्वासन देते हैं कि नहीं साहब हमारे केयर टेकर आएगा, बस में एक साथ एक अटेंडेंट रहेगा जो आपके बच्चों को आपकी गली के बाहर से उठाएगा और वहीं पे ड्रॉप करके आएगा, घर तक छोड़ के आएगा। लेकिन बसें यहाँ पे आसपास की सारे गाँव से स्कूल के बच्चे पढ़ने आते हैं। सभी की स्थिति ये है कि घरों से मुख्य आबादी से एक, क्योंकि बड़ी बड़ी बसें हैं साहब, फुल साइज़ की बसें हैं, तो वो 1-1.5 अंदर गाँव में घुस नहीं सकती, तो 1-1.5 किलोमीटर गांव के रोड के बाहर ही वहीं से तो उठाते हैं, वहीं पे ड्रॉप करके आते हैं। और इनका जो वज़न है, चूँकि वो सारी बुक्स का वो सारा बस्ता लाद के बच्चा 1-1.5 किलोमीटर दूर अपने घर जाता है, भरी दोपहर में 2:30 से 3 बजे। दूसरी चीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये लोग जैसे गांव के वाइज ये बस फीस लेते हैं, तो गांव के हिसाब से बसें लगानी चाहिए ना। ये एक बस में 5-7 गांव के बच्चे भेजते हैं, यानी कोई 15 किलोमीटर दूर कोई गांव है ना, तो वो पहले 5 किलोमीटर वाले को छोड़ेगा, फिर 7 किलोमीटर वाले छोड़ेगा, ऐसे करते करते वो बच्चा यहाँ से करीबन 1 से 1.5 घंटे में अपने घर पे पहुँचता है। मतलब यहाँ 2 बजे 2:30 बजे छुट्टी हो जाती है ना, वो बच्चा 4 बजे पहुँचता है। अभिभावकों की शिकायतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बुजुर्ग हमारे साथ है, इनकी पोती इस विद्यालय में पढ़ती है, आखिर इनके साथ क्या हुआ वो भी हम जानते हैं। हाँ, क्या? मैडम मेरी पोतियाँ पढ़ती है, 2 पोतियाँ पढ़ती है, एक 6 में और एक 2nd में।
जो मेरी पोती बोली मेरे मैथ में समझ में नहीं आ रहा, अब किसान वर्ग से हम क्या बोले। मैं बोला मैडम मैं बेटी में बोलता हूँ, डेली में छोड़ के जाता हूँ मोटरसाइकिल से। मैं बोला टीचर से मैं बात करता हूँ। मैंने मैडम से मिलने की कोशिश की, प्रिंसिपल मैडम से, उनको अपन रिक्वेस्ट करते हैं। उन्होंने बोला लॉक लगा दो, रोड पर बैठा दो उसको। मैं पोती को बोला, पोती मेरे बोला दद्दू प्लीज़ तू मैडम को मत बोलना, नहीं तो कक्षा में जाकर मेरे को डांटेगी। भाई तेरे पेरेंट्स को क्यों बोला? बच्चों को दबाव बना रहे हैं कि उसकी पढ़ाई के बारे में जाके भाई मेरे घर पे मत बोलो हमको पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे। नहीं पूरा स्टाफ की बहुत कमी है। अच्छा, आपको बाहर बिठाया गया तो आपने विरोध नहीं किया इसका कि आखिर क्या? नहीं चाहती मैडम, मैंने बहुत विरोध किया। क्या कारण है, क्यों नहीं मिलना चाहती? ये प्रिंसिपल मैडम जब से आए ना, जब स्कूल का बिल्कुल माहौल ख़त्म है। इससे पहले भी एक मैडम से पहले हमारा पंगा हुआ था, कंगन मैडम ने डायरेक्ट हमारे से पूरे पेरेंट्स से बैठ के बात की थी। हर महीने पेरेंट्स से मैं डायरेक्ट बात करूँगी। आज 2 साल बाद में कोरोना काल के बाद वो कभी किसी बात करना नहीं पसंद करती वो। हाँ सर बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था मैडम, 25 दिसंबर को मैंने चेक दिया था, इनको इनके अकाउंट्स का पता नहीं है। अभी लड़ाई झगड़े के बाद 2 महीने बाद इन्होंने उसको चेक करके अब रसीदें दी है। मतलब 2 महीने हो गए, आज मान करीब 2 महीने हो ही गए। पैसे इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गए 25 दिसंबर को 2021 में, उसकी रसीदें अब दे रहे हैं। इनको पता ही नहीं अपने पैसे कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। रसीद तो दी नहीं इन्होंने। मैंने अभी इनको अभी एक किस्त जमा कराई थी, भाई बच्चों को पढ़ाया है तो पैसा तो देंगे, फीस का लड़ाई बाद में लड़ते रहेंगे। तो मैंने एक आधी किस्त बच्चों की आधी फीस जमा करा दी। तो उन्होंने ये यहाँ पे मुकेश सर बैठते हैं, तो बोले कि वो अकाउंट से कट के आएगी रसीद, तो आपके बच्चों को दे दूंगा मैं। तो मैंने 2 दिन बाद बच्चे को बोला भाई रसीद लेके आना भैया, तो वो बोले कि सर ने मना कर दिया कि आप ही को बुलाया। तो मैं एक दिन आया बात करने, उनसे आया, तो मैंने कहा साहब रसीद क्यों नहीं दे रहे? कि साहब आपकी पहले की बाकी है, आपकी पहले की रसीद बाकी है। मैंने कहा जी मेरा पूरा, जैसे अभी ये एक भैया ने बताया ना, मेरे को भी बाकायदा लिख के दिया है कि साहब आपकी पूरी फीस जमा है। तो मैंने कहा साहब ये देखो मेरी पूरी फीस जमा है। कि नहीं ये तो है ना, ये नहीं चलेगी, आपको तो पिछली बकाया फीस देनी पड़ेगी। वो 2140 रुपये मेरे निकाल रखे हैं बाकी इन लोगों ने। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मेरी पहले वाला कोई भी डिस्प्यूट में चला गया पेमेंट, लेकिन इस बार मैंने आपको जो नगद दिए हैं उसकी रसीद तो दोगे ना आप? उसकी रसीद तो भाई नगद की प्राप्ति की रसीद दोगे ना, भाई इतने रुपये प्राप्त कर लिए। नहीं वो नहीं देंगे आपको, मना कर दिया देने से। आज भी मेरी फीस जमा है, उसके बाद मेरे को अभी तक रसीद नहीं दी, कम से कम 1 महीना हो चुका। देखिए पूरी तरीके से अनदेखी है विद्यालय प्रशासन की, चाहे वो किसी भी मामले में ले लो। बस के लिए भी अभिभावकों का कहना है कि बस लगाई गई, लेकिन उसके अंदर ना तो अटेंडर है और ना ही किसी प्रकार की सुविधाएं हैं। खराब बसें दे दी जाती है। आखिर इनका जिम्मेदार कौन होगा? बच्चों को 1 किलोमीटर पहले घर से 1 किलोमीटर दूर छोड़ा जाता है, जहां से बच्चा अपना बैग लाद कर और अपने घर तक आता है। और अगर ऐसे में अगर बच्चे के साथ कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? विद्यालय प्रशासन की पूरी तरीके से अनदेखी है। किसी प्रकार का ध्यान वो नहीं दे रहे हैं, मात्र ले रहे हैं तो अभिभावकों से फीस, वो भी 2 गुना 3 गुना, और बस फीस के नाम से भी 3-3 महीने का एडवांस देने के बावजूद भी इस प्रकार की लापरवाही कहाँ तक सही है? अभिभावकों की सुनने के बाद हम विद्यालय के अंदर गए, प्रधानाचार्य से हमने मिलने की कोशिश की, लेकिन उसकी क्या प्रक्रिया थी वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमने रिसिप्ट भरी, रिसिप्ट भरने के बाद हम अंदर गए तो सबसे पहले कहा गया कि कैमरा बाहर रख दीजिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि बिना कैमरे के हम बैठ लेंगे कैसे, तो इसका क्या रवैया था, वो रवैया भी आप अध्यापकों का सबसे पहले देखिए। उसके बाद रिसेप्शन में हम बैठे। रिसेप्शन में हमारे से प्रधानाचार्य ने बात की और उनके जो जवाब थे वो बिल्कुल संतुष्टिपूर्वक नहीं थे। ये अभिभावक गणों के जो आरोप हैं, उन आरोपों पर एक भी जवाब प्रधानाचार्य का संतुष्टिपूर्वक हमें नहीं मिला है। क्या कहना है प्रधानाचार्य जी का, देखिए। बच्चे की जितने भी फीस उसको ट्यूशन फीस कर दिया गया, तो ट्यूशन सेंटर है या विद्यालय, क्या कारण है? देखो ट्यूशन फीस या क्या है कोई अकाउंट सेक्शन ही बताएगा, ठीक है ना। फीस से रिलेटेड भी अगर मैं ही सब सॉल्व कर लूँगी
तो फिर एकेडमिक कैसे देखें? तो हम सही बोल रहे हैं। कहाँ है आपका, हम उनसे बात करना अकाउंट चाहेंगे। सेक्शन वाले ये बैठे हुए हैं, आयुब जी बैठे हुए हैं। मेरे पास तो किसी की बड़ी समस्या होती है तो मैं आती हूँ। एक भी बच्चा मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता, मेरा ये विश्वास है। अच्छा, ये बुक्स के लिए भी एक आरोप है कि एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनको तो आपने कहा कि ये तो गलत है और बुक्स चला दी। जी नहीं, अब उनके बिल्कुल नहीं। है, एक भी बच्चा, एक भी पेरेंट्स ही कह जाए, वो तो जो प्राइवेट अगर रिफ्रेशर उनको क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, हम कहते हैं गूगल में पढ़ो। रिफ्रेशर में कौन सा स्कूल नहीं करवाता? कंप्यूटर हुआ, वैल्यू एजुकेशन हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये तो प्राइवेट ही आएगी ना। आप भी हाथ सोचो जोड़ के कह रही हूँ। आज वो बच्चे अभी बात कर रहे थे, वो खुद कह रहे हैं कि मैंने गलती करी। बच्चे तो बच्चे हैं ना, उनको तो पेरेंट्स और मुझे खुद दुख है कि पेरेंट्स को कैसे अविश्वास हो गया। जब कोरोना काल में मैंने घर घर जाकर एक समस्या का समाधान निकल पाया है। पेरेंट्स घर में रहे, मेरे टीचर्स घर जाके कोरोना तो उसका समाधान करना भी तो आपका दायित्व है। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल करने का हमारा दायित्व है। पेरेंट्स बाहर खड़े हैं मैडम, उनको एंट्री तक नहीं दी जा रही है, क्या ऐसी बात नहीं। अगर आपके साथ कोई झगड़ा करने को तैयार हो जाएगा, क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? इसी समस्या का अगर प्यार से समाधान निकाला जाता, आज उस बच्चे के सामने जो बच्चा ऐसे बोल रहा है, कल क्या वो मेरी इज्जत करेगा? आपने इतना सपोर्ट लड़कियों को कैसे दे दिया कि वो बोल रही हैं? ऐसे कैसे माँ बाप हैं? आज वो लड़कियां ताड़ क्लास में बोल रही है, क्लास में नकल करने को पर्ची लिख के लाई, क्या हम बोलेंगे नहीं? है? उन बच्चों को कैसे इतनी परमिशन दे दी गई कि वो प्रिंसिपल के सामने इतनी जोर से बोल रहे हैं, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं? गलत है ये सही है? आप बताओ। पेरेंट्स को भी आपको वो करना पड़ेगा कि उनमें विश्वास है, मैम दो भी आपको देना पड़ेगा। जब पूरे साल हमने हर पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकता। बच्चों की शिकायत है तो आप पेरेंट्स को दीजिए। मैम हमने मना नहीं किया, हमने एक भी पेरेंट को नहीं मना किया। मैं खुद हम्बल रहती हूँ। मैं अगर आज प्रधानाध्यापक में बैठी हूँ, हम कहते हैं एक जन आराम से स्लीप करो, मिलो मैडम से। इन्होंने खड़ा होना मुश्किल कर दिया मेरे ऊपर। सारे ग्रुप बनाएंगे तो आप भी जानते हैं, ग्रुप में तो कोई बात नहीं करेगा। मेरे सीबीएसई के ग्रुप खड़े हुए हैं। मेरी खुद रिक्वेस्ट है कि मैं किसी भी समस्या को बढ़ाना नहीं चाहती।